अपने समय की होम डिलीवरी और फास्ट फूड। आज के समय में मैकडॉनल्ड, केएफसी के युग में अपने समय में गेट पर खड़े होकर गोलगप्पे खाने का अब शायद अजीब सा लगेगा, लेकिन मैं उस समय की होम डिलीवरी और फास्ट फूड और उसका आनंद का बयान किए बिना मेरे लिखने का शीर्षक अधूरा रह जाएगा। दिन की शुरुआत खान चाचा के टीन के डिब्बे की पीटने की आवाज़, भोंपू की आवाज़, साइकिल के पीछे एक लोहे का ट्रंक, उसमें 2 खाने, ऊपर के खाने में पेस्ट्री, क्रीम रोल और केक, नीचे के खाने में आटे का बना बिस्किट, ब्रेड, बन और पाव। कभी कभी बन में ऊपर से चेरी भी हुआ करता था, जिसे हम अलग से निकाल कर खा लेते थे। वो सुबह का बेकरी का होम डिलीवरी हुआ करता था और हम बड़े चाव से बन को आधा किए, दूध में डुबाए और खाए और स्कूल चले गए। सीता माई का टोकरी में सब्जी लेकर घर के आंगन में आकर बैठना और आवाज़ लगाना, माई सब्जी ले लो। आंगन में आने के लिए उन्हें किसी की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं थी। अम्मा का उनसे तराजू और बटखारे को लेकर मीठी बहस होना और फिर उनका सब्जी देकर चले जाना हमारे दिनचर्या का नियम था। हर शनिवार को छुटकी या बड़की का तरह तरह की मछली टोकरी में लेकर आना, पसंद कराना और उसे काटकर साफ कर देकर चले जाना। इतवार का दिन हमारे लिए और मज़ेदार हुआ करता था, जब नप्तनी माँ और सरजू काका का घर आना, नाखून काटना, बाल काटना, दाढ़ी बनाना, बच्चे और बूढ़े सभी का अपनी बारी का इंतज़ार करना, मानो ब्यूटी पार्लर घर में ही हो गया। हम सभी बच्चों के लिए दोपहर से लेकर शाम तक पूरा होम डिलीवरी और फास्ट फूड ही हुआ करता था। दोपहर होते ही गोल्डन आइसक्रीम की आवाज़ से भागकर गेट तक जाना और उसके चक्के पर चढ़कर अपनी पसंद का दूध वाला आइसक्रीम लेना, रैपर हटाना, मुंह में डाल लेना, आज भी ठंडक महसूस कराता है। शाम ढलते ही मोहल्ला गुलजार हो जाया करता था और एक ही समय पर अलग अलग आवाज़ आता था। पूरा मोहल्ला फास्ट फूड का होम डिलीवरी बन जाता था। बुजुर्गों का बरामदा में बैठा होना और बच्चों का नीचे रोड पर खेलना। पहले तो आए चनाचूर गरम अपना सुर लगाते हुए, पुरानी कॉपी किताब का दोना बनाकर मसाला छीट कर देना और बच्चों के हाथ में पकड़ा देना। उसके पीछे पीछे गोलगप्पे वाले सिर पर थाली, घड़ा और हाथ में बांस का खोमचा लेकर आना। उनके खट्टे मीठे पानी की याद आज भी ताज़ा है। कुछ समय बीता नहीं कि पीछे से छुलनी से तवा पर ठोकने की आवाज़ से हम समझ जाते थे कि टिक्की वाले या डोसा वाले राव चाचा आ गए। छोटे छोटे गरम डोसा मानो अपने घर में बैठाकर खिला रहे हों। ये बताना ज़रूरी है, उस वक्त इतनी सफाई की बातें नहीं हुआ करती थी, लेकिन उन सब का स्वच्छ गुणवत्ता और प्रेम हमें याद नहीं है कभी ये खाकर हम बीमार हुए हों। अब ये सिर्फ यादें ही रह गई हैं। आज का जनरेशन न कभी इसे महसूस किया है, ना ही देख पाएगा। खैर, जीवन चलने का नाम है, इसी तरह चलेगा।